नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में अनूठी परंपरा निभाई जाती है। श्री महाकालेश्वर को वैशाख एवं ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में ठंडक प्रदान करने के लिए पुजारी पुरोहित द्वारा प्रतिवर्ष मटकी के 11 कलश बांधे जाते हैं। इस बार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा 24 अप्रैल को है, लिहाजा इसी दिन से गर्भगृह में शिवलिंग के ऊपर सतत जलधारा के लिए 11 मटकियां बंधेंगी। इन मटकियों से सुबह भस्म आरती से सांध्य भू पूजन के पूर्व तक भगवान महाकाल पर सतत जलधारा प्रवाहित की जाएगी। यह क्रम करीब 2 महीने तक रहेगा। मंदिर के महेश पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में 11 मटकियां लगाई जाती हैं। इन सभी में 11 पवित्र नदियों का जल भरा जाएगा। इन नदियों में गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, सोन, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सरस्वती, शिप्रा और ब्रह्मपुत्र शामिल है। इन मटकियों के ऊपर इन नदियों का नाम भी लिखा जाता है, इसलिए इन मटकियों को गलंतिका कहा जाता है, जिसे भगवान के शीश पर शीतल जल की धारा प्रवाहित की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार वैशाख और मास और ज्येष्ठ मास में भगवान पर जलधारा का महत्व है और इनके ऊपर भगवान महाकालेश्वर की जलधारा की जो मटकियाँ होती है, जो मिट्टी की होती है, वो भगवान के मस्तक पर बांधी जाती है और उसमें सतत जल भरा जाता है। और ये जल जो होता है ये कोटि तीर्थ का जल होता है। इसमें 1000 नदियों का पवित्र जल है, इसलिए ये वैशाख मास में। एक बात और इसमें ये भी है कि जब भगवान गर्मी होती है तो गर्मी का मौसम है, गर्मी में शीतलता भगवान को चाहिए। शीतलता काहे से आती है? वो भगवान की जलधारा, और शिव जलधारा प्रिय, भगवान को शिव को जलधारा ही प्रिय है, इसीलिए भगवान के ऊपर ये मटकियाँ 2 मास चढ़ाई जाती है। और इसका बड़ा पुण्य होता है जल चढ़ाने से, जल पिलाने से, तो भगवान उसको कई गुना भक्तों को इसका फल मिलता है। इसलिए भगवान महाकालेश्वर पर ये मटकियों को धारण कराते हैं 2 मास। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे उज्जैन पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के नामांकन में शामिल होकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम सोमवार को शहर में सबसे पहले वे भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का नामांकन जमा करने पहुंचे। इसके बाद पीएम ने भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। इसके बाद सिंधी कॉलोनी स्थित हेमू कलानी उद्यान से शुरू होने वाली नामांकन रैली व रोड में शामिल हुए। खुले वाहन में सीएम फिरोजिया विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिवादन स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे। नामांकन रैली उद्यान से शुरू होकर 3 बत्ती चौराहा व टावर होते हुए शहीद पार्क पर समाप्त होगी। मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे करके समय जा रहा है, धीरे धीरे करके कांग्रेस लगातार पस्त होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि जैसे हम अपने दम से बोल रहे हैं कि हम 29 की 29 जीतेंगे, अभी उनके दिमाग में 29 जीतने की बात छोड़ो, वो कहते हैं हम आधी जीतेंगे। जो पहले चुनाव के पहले पराजय मान लिया, इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस के मनोबल का अंदाजा लगता है। लेकिन फिर भी हम अपने कार्यकर्ताओं से लगातार उनके बीच खड़े होकर के इस बात के लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं और खुद भी शामिल हो रहे हैं कि हमको जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ गया तब तक सावधानी भी लेना है। और जिस प्रकार से माननीय देश में मोदी जी का माहौल बना हुआ है, निश्चित रूप से चारों तरफ से समाचार बहुत अच्छे आ रहे हैं और अच्छे समाचारों का ही परिणाम है कि आज हम सब के बीच में भाजपा की बड़ी अलग से अच्छे आदर के निगाह से देखी जाने वाली जनता के बीच में दिखाई दे रही है। मैं उज्जैन में भी आया, उसके पहले शाहजहाँपुर गया हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं फॉर्म भराने गया, लेकिन हर जगह उत्साह उमंग से भरा हुआ माहौल निश्चित विजय की तरफ ले जा रहा है। मेरी अपनी ओर से नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन जिले के ग्राम ढावला हरदू थाना माकडोन को सूचना मिली थी कि हड्डियां व मांस भरी आयशर गाड़ी अगर की ओर से आ रही है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए अगर तरफ से आने वाली वाहनों को रोककर चेकिंग की तो एक आयशर गाड़ी जिसका नंबर है MP09 GF3984, जिसमें गाय, बैल व अन्य पशु की हड्डियां व मांस भरा हुआ था। गाड़ी में से मांस की और शराब की गंध भी आ रही थी। आयशर के पीछे खोलकर चेक करते हुए पाया गया कि एक नीले रंग की 60 लीटर वाली केन को खोलकर चेक करने पर उसमें कच्ची हाथ भट्टी की शराब भरी होना पाई गई। मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद पिता महराज खान उम्र 34 साल निवासी 30 तालाब चौक खरगोन तथा प्रेमलाल पिता मदन लाल उम्र 35 साल निवासी लक्ष्मणपुरा
कालिका मंदिर के पास आगर मालवा का होना बताया। पुलिस ने आयसर गाड़ी के मालिक को भी आरोपी बनाया है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। किसानों की मंडी अन्नदाताओं की कमी से करोड़ों रुपए का व्यापार खोने लगी है। जी हां, जानकारी के अनुसार 8-9 साल बाद इस वर्ष यह स्थिति किसान, व्यापारी, श्रमिक, ट्रांसपोर्टर्स को देखने को मिल रही है। व्यापार भी बगैर कर्ज लिए नहीं चलता। टर्नओवर लोन के ब्याज का चक्र नहीं रुकता। इधर आवक नहीं तो खरीदे कैसे। जी हाँ, लेकिन बिना कुछ करे भुगतान करना यह भी पहली बार देखा जा रहा। किसानों ने बताया कि उपज पर संकट के बादल भी मौसम की बेरुखी के चलते छाए रहते हैं। उपज को ठंड में गर्मी मिली, फिर भी बारिश और ओस ने गेहूं का दाना पनपने नहीं दिया। किसानों को तो उगती उपज के फल गिरने से उपज कम मिलने का अंदेशा हो गया था। परिणाम भी उसी अनुसार आए। अगर भाव अधिक मिले तो नुकसान 30% मिल गया। अप्रैल का बम्पर आवक का सीजन ऑफ सीजन में बदल गया। अब तो 25% स्टॉक, 30% नष्ट हो गया, 20% साल भर का होल्ड किया गया। गेहूं ही मंडी में बिकने लगेगा। श्रमिक को काम नाम मात्र का, ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों और वित्त शोषकों को नुकसान के अलावा इस सीजन में कुछ भी नहीं मिला। अब महंगे गेहूं बिकने की तैयारी शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार आटा बनाने का गेहूं जल्द 1 रुपए किलो और अच्छी क्वालिटी का 3 रुपए किलो महंगा हो जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। तोफखाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की दरमियानी रात एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आगजनी में घर के भीतर खड़े 3 दोपहिया वाहन जलकर खाक हो गए। वहीं धुआं उठने पर
घर की तीसरी मंजिल पर सो रहे लगभग 15 लोगों को खिड़कियों के कांच फोड़कर किसी तरह पड़ोस के मकान में पहुंचाया गया। उपकेश्वर चौराहे के समीप तोपखाना में मोहम्मद सलीम गौरी के घर में आगजनी की यह घटना हुई है। उनके पुत्र आमिर गौरी ने बताया कि उनके घर के सामने बिजली के खंभे पर हमेशा ही ज्यादा लोड रहता है, जिसकी वजह से आए दिन स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे भी स्पार्किंग के बाद उनके घर में मीटर में अचानक आग लग गई। उस समय परिवार के सभी लोग घर में ही दूसरी और तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। रात में परिवार के एक सदस्य की नींद खुली तो धुआं देखकर उन्होंने सभी परिजनों को उठाया। इस बीच कुछ लोग तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन दूसरी मंजिल पर सो रहे 15 लोग फंस गए थे, जिन्हें पास के मकान की छत पर जाकर खिड़कियों के कांच फोड़कर किसी तरह बाहर निकाला गया। आमिर गौरी ने बताया कि अगर समय पर हम सभी लोग नहीं जागते तो धुएं की वजह से दम घुटने से बड़ा हादसा होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। महाकाल थाना पुलिस ने शनिवार रात 11 बजे हरि फाटक ब्रिज के नीचे मुकेश पिता सुरेश भाट निवासी जयसिंहपुरा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से धारदार चाकू बरामद किया गया। वहीं भैरवगढ़ थाना पुलिस ने गणेश नागर से तुनकी पिता एकवन पारदी को एक खटकेदार चाकू के साथ और ग्राम गोंसा रोड से धर्मेंद्र पिता राजेश चौधरी को तलवार के साथ गिरफ्तार किया है। इधर देवसा गेट थाना पुलिस ने पशुपतिनाथ बगीचे के पास देवसा गेट से सचिन पिता कैलाश खत्री निवासी ओंकार जिनिंग फैक्ट्री आगर रोड को लोहे का छुरा लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पंचासा थाना पुलिस ने शंकरपुर तिराहा मक्सी रोड से रवि पिता दुले सिंह कछावा निवासी शंकरपुरा को चाकू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।